नमस्कार दोस्तों, मैं छवि शिक्षा गण में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव के बारे में। ऐसे एडजेक्टिव जिनके प्रयोग को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, इसी क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं क्या मच और मैनी का प्रयोग, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या मच का प्रयोग। तो देखिए भाई, अगर मैं मच का बात करूँ तो इनका प्रयोग हम कब करेंगे जी? जब आपका किसी मात्रा का बोध हो या क्वांटिटी का बोध हो। क्या बताया मैंने? मच का प्रयोग कब करेंगे हम? जब इससे किसी क्या हो जी, किसी मात्रा का बोध हो या किसी क्वांटिटी का बोध हो, तब हम करेंगे किसका? मच का प्रयोग। देखिए भाई, मच का प्रयोग किया जाता है किसके साथ? तो हमेशा किसके साथ किया जाता है जी? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है भाई। समझ में आ रही बात? मच का प्रयोग हमेशा किसके साथ किया जाता है? तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा के साथ किया जाता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, देखिए भाई, अनकाउंटेबल नाउन का अगर बात करूं तो इनके अंतर्गत आपका दो नाउन इनके अंतर्गत आता है। क्या क्या? एक आता है आपका क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा होता है क्या? मटेरियल नाउन। ठीक, तो मच का देखिए, मच का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमें किसी मात्रा का बोध हो, और इसका प्रयोग हम हमेशा किसके साथ करेंगे जी? तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ या मटेरियल नाउन के साथ। क्या बात स्पष्ट हो रही है? देखिए भाई, कुछ एग्जांपल से इसको समझिए। जैसे मैं एग्जांपल लूं, देयर इज मच वाटर इन द पोट। तो देखिए भाई, वाटर क्या है जी हमारा? वाटर क्या है हमारा? एक क्या है? मटेरियल है, एक पदार्थ है। इनके साथ हमने प्रयोग किया किसका जी? मच का। और वाटर देखिए भाई, आपका एक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है। ठीक, तो इनका मच का प्रयोग क्या है जी? यहाँ मच का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है जी? बिल्कुल करेक्ट है। देखिए भाई, अगर मच की जगह अगर आप यहाँ मैनी का प्रयोग करेंगे तो ये क्या होगा जी? आपका सेंटेंस गलत होगा। मतलब अगर आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से रहता, देयर इज मैनी वाटर इन द पॉट, इस तरह का अगर आपका सेंटेंस रहता तो वो सेंटेंस क्या रहता? इनकरेक्ट रहता, इनकरेक्ट होता। तो यहाँ आपका भाई वाटर के साथ मच का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है और ये सेंटेंस आपका क्या है जी? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए भाई, ये तो बात हुआ मच का। उसके बाद हम देखते हैं क्या? मैनी। देखिए भाई, मैनी के बारे में भी आप दो चीज याद रखेंगे। एक, इनका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं जी? तो संख्या के साथ, संख्या के साथ, या जिस शब्द से क्या हो? संख्या का बोध हो, ऐसे शब्दों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? तो मैनी का प्रयोग करते हैं। मैनी का प्रयोग हमेशा किसके साथ किया जाता है जी? तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। समझ में आ रहा है बात? मैनी का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर काउंटेबल नाउन का बात करूं तो इसमें भी दो चीजें आती है भाई। एक आपका आता है कॉमन नाउन और दूसरा कलेक्टिव नाउन। किनके अंतर्गत आता है? तो इनके अंतर्गत आता है, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। ठीक, तो देखिए भाई, इसमें हमने देखा क्या जी? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या मटेरियल नाउन के साथ, जबकि मैनी का प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो प्लूरल काउंटेबल के साथ। ठीक, जैसे भाई इसको भी एग्जांपल से देखिए, देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो देखिए भाई, मैंने क्या बताया जी? मैनी का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। तो देखिए भाई, बुक्स क्या है जी? बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। बुक को हम गिन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है। इनके साथ मैनी का प्रयोग क्या है जी? बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अगर इनके जगह अगर हम मच का प्रयोग करेंगे, मतलब अगर आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, देयर आर मच बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो सेंटेंस क्या होता जी? इनकरेक्ट होता, गलत होता। क्यों? क्योंकि मच का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं जी? मात्रा, जहां मात्रा का बोध होता है वहां हम करते हैं क्या? मच का प्रयोग। जबकि जब संख्या का बोध होता है तब हम करते हैं किसका प्रयोग जी? मैनी का प्रयोग। ठीक, तो यहाँ इस सेंटेंस में मच का प्रयोग आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक, तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा जी? देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। तो क्या बात स्पष्ट हुई? मच और मैनी का प्रयोग। ठीक, चलिए भाई, ये तो बात हुआ मच और मैनी का। इसके बाद हम देखते हैं क्या? लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बारे में। चलिए भाई, एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का, तो इन तीनों का प्रयोग क्या क्या? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन तीनों का प्रयोग वाक्य में
मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। भाई क्या बताया मैंने, इन तीनों का प्रयोग किसके लिए करेंगे, तो मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। चूंकि देखिए भाई इन तीनों से क्या होता है जी, मात्रा का बोध होता है, इस कारण इन तीनों का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या जनरली मटेरियल नाउन के साथ किया जाता है। भाई पदार्थवाचक संज्ञा के साथ किया जाता है। क्या बातें समझ में आई। इन तीनों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। चूंकि इनसे मात्रा का बोध होता है इसलिए इनका प्रयोग हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या मटेरियल नाउन के साथ करते हैं। पर अगर मैं बात करूं इन तीनों का इंडिविजुअली, इन तीनों का अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो इनके प्रयोग में क्या है जी, अंतर है। थोड़ा सा क्या है, इनके बीच में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। चलिए भाई वो डिफरेंस को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिटिल का प्रयोग। तो देखिए लिटिल का जो प्रयोग है वो आपका वाक्य में कुछ नहीं के अर्थ में किया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है। लिटिल का प्रयोग किस लिए किया जाता है जी, कुछ नहीं के अर्थ में किया जाता है। यहां कुछ नहीं से हमारा तात्पर्य क्या है जी, नहीं के बराबर। ठीक, तो नहीं के बराबर के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, लिटिल का। दूसरा भाई इनका प्रयोग वाक्य में नकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे मैं बोलूं देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, ये हमारा पहला। दूसरा देयर इज लिटिल ऑयल इन द बॉटल। तो देखिए भाई सबसे पहले इसको पहचानिए, लिटिल का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं जी, तो मटेरियल नाउन के साथ करते हैं। तो देखिए भाई वाटर और ऑयल क्या है जी, आपका एक मटेरियल है, पदार्थ है। तो यहाँ लिटिल का प्रयोग क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला देखिए भाई देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, तो इस सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है जी। तो देखिए भाई पॉट जो है, मटका जो है, उसमें पानी जो है इस मात्रा में अवेलेबल है जिसका प्रयोग जो क्या है जी, नहीं के बराबर है। क्या बात समझ में आ रही है। जो आपका पानी जो मटके में अवेलेबल है वो क्या है जी, नहीं के बराबर है, मतलब उनसे हमारा काम नहीं चल सकता। उसी तरह से देखिए भाई यहाँ देखिए ऑयल जो है, बॉटल में ऑयल इतना मात्रा में अवेलेबल है कि उससे हमारा काम नहीं चल सकता, या बॉटल में जो ऑयल है उससे वो क्या है जी, नहीं के बराबर है। समझ में आ रही बात। तो ये इनका प्रयोग कुछ नहीं के अर्थ में नकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा देखिए भाई अ लिटिल, इनका देखिए भाई इनका प्रयोग जो है वाक्य में थोड़ा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। थोड़े के अर्थ में अ लिटिल का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग वाक्य में सकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इनका देखिए नकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो इनका प्रयोग अ लिटिल का प्रयोग सकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए भाई सेम एग्जांपल को मैं ले रहा हूं। पहला देयर इज अ लिटिल वाटर इन द पॉट। उसी तरह से देखिए दूसरा एग्जांपल देयर इज अ लिटिल ऑयल इन द बॉटल। तो देखिए भाई इनका सेंस समझिए, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द पॉट और देयर इज अ लिटिल ऑयल इन द बॉटल। तो देखिए इनका अगर सेंस बताऊं तो क्या है जी, कि पॉट जो है उसमें क्या है जी, पानी अवेलेबल है, इस मात्रा में अवेलेबल है कि उससे हमारा काम चल सकता है। थोड़ा सा मात्रा में अवेलेबल है पर उससे हमारा काम चल जाएगा। उसी तरह से देखिए भाई बॉटल में जो ऑयल अवेलेबल है, थोड़ा मात्रा में अवेलेबल है पर उससे हमारा काम चल सकता है। तो क्या आप अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं। इनका देखिए नकारात्मक, मतलब जो आपका मटका है उनमें पानी इस मात्रा में अवेलेबल है, या बोतल में ऑयल इस मात्रा में अवेलेबल है जिससे हमारा काम नहीं चल सकता, नहीं के बराबर अवेलेबल है पहले वाला में लिटिल का सेंस। दूसरा जो है अ लिटिल का सेंस, इसमें आपका पॉट या बॉटल में पानी या तेल इस मात्रा में अवेलेबल है जिससे हमारा काम चल सकता है, थोड़ी मात्रा में अवेलेबल है। समझ आ रहा है। तो चलिए भाई अगला देखते हैं हम क्या, द लिटिल। तो देखिए भाई द लिटिल का प्रयोग वाक्य में जो कुछ बचा है सब कुछ, क्या बताया मैंने जी, जो कुछ बचा है वह सब कुछ के सेंस में किया जाता है।
द लिटिल का प्रयोग जो भी कुछ बचा है वो सब कुछ उस सेंस में किया जाता है किसका, द लिटिल का प्रयोग। तो देखिए भाई एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैड। ठीक, दूसरा देखिए भाई, द लिटिल वाटर दैट was in the pot is evaporated। तो देखिए भाई द लिटिल का सेंस जैसा कि मैंने बताया जो भी कुछ है वो सब कुछ, उस सेंस में हम करते हैं किसका, द लिटिल का प्रयोग। जैसे देखिए भाई ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैड, मतलब उनके पास जितना भी पैसा था या जो भी कुछ उनके पास था उसने क्या किया जी, मुझे दे दिया। मतलब उनके पास जितना भी पैसा अवेलेबल था वो सारा मुझे क्या किया, उन्होंने दिया। समझ पा रहे हैं आप, जो भी कुछ बचा है उस सेंस में किया जा रहा है भाई। उसी तरह देखिए भाई द लिटिल वाटर दैट वॉज इन द पॉट इज इवापोरेटेड, मतलब जो मटका है उनमें जितना भी पानी था वो क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। मतलब जो भी कुछ उसमें पानी था वो सारा क्या हो गया जी, इवापोरेट हो गया। तो क्या आप समझ पा रहे हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का। तो देखिए भाई इसको थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो मात्रा का बोध कराने के लिए करते हैं। किसके साथ करते हैं, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या मटेरियल नाउन के साथ करते हैं। पर इनके प्रयोग में क्या है जी, बेसिक अंतर है। क्या क्या अंतर है, जैसे लिटिल का प्रयोग हम कुछ नहीं के अर्थ में करते हैं और वाक्य में नकारात्मक सेंस के लिए करते हैं। कुछ नहीं का से हमारा तात्पर्य क्या है जी, नहीं के बराबर, मतलब जितना कुछ अवेलेबल है उससे हमारा काम नहीं चल सकता, वो नहीं के बराबर है। दूसरा है भाई क्या, अ लिटिल, अ लिटिल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं जी, तो थोड़े के लिए करते हैं, थोड़ा के लिए करते हैं और वाक्य में सकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए करते हैं। मतलब जो भी कुछ है उससे हमारा काम चल सकता है। समझ में आ रही बात। तीसरा है द लिटिल का प्रयोग भाई जो भी कुछ बचा है वो सब कुछ, उस सेंस में हम करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। एक एग्जाम्पल से आप इनके प्रयोग को देखेंगे। तो देखिए भाई इन तीन एग्जाम्पल से इन तीनों का अंतर समझिए। पहला देखिए, सोनी कुड नॉट राइट द लेटर बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल इंक। तो देखिए भाई अ लिटिल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं जी, सकारात्मक में, और जो थोड़ा सा बचा है, मतलब जो थोड़ा सा अवेलेबल है उससे हमारा काम चल जाए, इस सेंस में हम करते हैं किसका प्रयोग, अ लिटिल का प्रयोग। पर देखिए भाई सोनी जो है अपना पत्र नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि क्या है जी, अब कब नहीं लिख सकता, क्योंकि उनके पास इंक अवेलेबल है वो क्या है जी, नहीं के बराबर है। इंक जो अवेलेबल है वो नहीं के बराबर है, इस कारण वो अपना क्या करेगा, पत्र नहीं लिख पाएगा, पत्र नहीं लिख सकता। तो देखिए भाई यहाँ अ लिटिल का प्रयोग क्या है जी, गलत है। ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। बल्कि इनके जगह हमें प्रयोग करना है किसका जी, लिटिल का। क्योंकि देखिए भाई यहाँ क्या है, एक वाक्य से हमें क्या हो रहा है, नकारात्मकता का बोध हो रहा है। वाक्य में क्या है, एक नकारात्मक भाव है, दैट मीन्स इसका प्रयोग आपका क्या है जी, गलत है। इनके जगह लिटिल का प्रयोग क्या है जी, आपका करेक्ट है। तो देखिए भाई आपका करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, सोनी कुड नॉट राइट द लेटर बिकॉज देयर वॉज लिटिल इंक। सोनी जो है पत्र नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि जो इंक अवेलेबल है वो नहीं के बराबर है। समझ में आ रही बात। नकारात्मक सेंस में लिटिल का प्रयोग आपका क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, दूसरा देखिए भाई, यू कैन राइट योर पेपर देयर इज स्टिल लिटिल इंक। तो देखिए भाई हम पेपर लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं जी, जब हमारे पास क्या हो, इंक अवेलेबल हो, मतलब इस मात्रा में अवेलेबल हो, तब हम क्या कर सकते हैं, पेपर लिख सकते हैं। पर देखिए भाई लिटिल का प्रयोग हम नकारात्मक सेंस में या नहीं के बराबर में करते हैं, तो यहाँ लिटिल का प्रयोग क्या है जी, बिल्कुल गलत है। यहाँ इस अ लिटिल का प्रयोग क्या है, क्या होगा जी, बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। क्या आप समझ पा रहे हैं। यहाँ देखिए लिटिल का प्रयोग क्या है, इस सेंटेंस में इनकरेक्ट है, अ लिटिल का प्रयोग क्या होगा जी, करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए भाई यू कैन राइट योर पेपर, मतलब हम पेपर लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, जब इंक क्या होगा जी, कुछ मात्रा में अवेलेबल होगा, इतना मात्रा में अवेलेबल होगा जिससे हमारा काम चल जाए, तभी हम क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं या पेपर लिख सकते हैं। इसका मतलब इससे क्या होगा जी, सकारात्मकता का बोध हो रहा है। तो देखिए भाई अ लिटिल का प्रयोग यहाँ करेक्ट होगा, जबकि लिटिल का प्रयोग इनकरेक्ट होगा। तीसरा देखिए भाई, सीता ड्रंक अ लिटिल वाटर दैट वॉज इन द पॉट। तो देखिए भाई सीता जो है क्या कर रही है जी, जितना भी मटके में पानी, पॉट में पानी, उसको क्या कर रही, पी जा रही है। मतलब जो भी कुछ अवेलेबल उसको क्या कर रही, पी ले रही है।
इसका मतलब क्या है जी, लिटिल अ लिटिल का प्रयोग गलत है, इसका मतलब यही सेंटेंस हमारा गलत है। इनके जगह प्रयोग हम किसका करेंगे जी, द लिटिल का, द लिटिल का, तब हमारा क्या होगा जी, सेंटेंस करेक्ट होगा। तो करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा भाई, सीता ड्रंक द लिटिल वाटर दैट वाज इन द पॉट, मतलब जो मटका है उसमें जितना जो भी कुछ पानी बचा है उसको क्या कर रही है, सीता पी रही है। तो द लिटिल का प्रयोग यहाँ हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या आप इनका डिफरेंस समझ पाए, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए भाई, ये तो बात हुआ लिटिल अ लिटिल द लिटिल का। इसके बाद हम देखते हैं क्या फ्यू अ फ्यू और द फ्यू के बारे में। तो अगर मैं प्रयोग का बात करूं तो लिटिल अ लिटिल द लिटिल की तरह फ्यू अ फ्यू द फ्यू का भी किया जाता है, पर अंतर बस इतना है कि लिटिल का जो प्रयोग है हम किसके साथ करते हैं, तो मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, जबकि फ्यू अ फ्यू द फ्यू का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं भाई। और उनसे किसका बोध होता है जी, संख्या का बोध होता है। तो बस बेसिक डिफरेंस इतना ही है। चलिए हम देखते हैं एक एक करके। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं फ्यू अ फ्यू या द फ्यू का, तो इन तीनों का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो संख्या का बोध करने के लिए करते हैं भाई। समझ में आ रही बात। इससे पहले हमने देखा था क्या जी, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, उनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो मात्रा का बोध करने के लिए करते हैं और मटेरियल नाउन के साथ करते हैं। पर इनका प्रयोग भाई संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है। चूंकि इनसे संख्या का बोध होता है, इस कारण इनका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। समझ पा रहे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आपका कॉमन और कलेक्टिव नाउन आता है भाई। तो इन तीनों का प्रयोग हम संख्या और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। देखिए भाई, इनका अगर बात करूं इंडिविजुअली तो इनमें बेसिक डिफरेंस है। जैसे हमने देखा था लिटिल अ लिटिल द लिटिल का, उसी तरह इनमें भी क्या है जी, बेसिक डिफरेंस है। तो देखिए भाई, फ्यू का अगर मैं बात करूं तो फ्यू का अर्थ कुछ नहीं के सेंस में किया जाता है, कुछ नहीं के अर्थ में किया जाता है, कुछ नहीं या नहीं के बराबर के अर्थ में किया जाता है, या इनका प्रयोग नकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप। फ्यू का प्रयोग कुछ नहीं के अर्थ में किया जाता है या वाक्य में नकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल लिटिल की तरह। पर उनका प्रयोग हम मटेरियल नाउन के साथ करते हैं, मात्रा का बोध कराने के लिए करते हैं, और इनका प्रयोग हम संख्या के साथ और काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ठीक, जैसे देखिए भाई एग्जाम्पल से समझिए। पहला, देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास। दूसरा देखिए भाई, देयर आर फ्यू रुपीस इन हिज पॉकेट। तो देखिए भाई, क्या बताया था जी मैंने, इनका प्रयोग संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है, संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ठीक, तो देखिए भाई यहाँ देखिए, बॉयज क्या है जी, काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इनके साथ फ्यू का प्रयोग क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरह देखिए भाई, रुपीस भी क्या है आपका, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इनके साथ फ्यू का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए भाई, इनका अगर सेंस का बात करूं तो पहला वाला देखिए, पहले एग्जांपल को देखिए, देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, मतलब अगर क्लास का अगर स्ट्रेंथ बोलूं 100 है तो उसमें क्या है जी, 5-6 बच्चे अगर अवेलेबल है, 5-6 अगर बच्चे अवेलेबल है, तब आपका प्रयोग करेंगे किसका, फ्यू का। मतलब जो भी बच्चे अवेलेबल है क्लास में वो क्या है जी, नहीं के बराबर है। या उनके पॉकेट में जो भी रुपए है वो क्या है जी, बिल्कुल नहीं के बराबर है। समझ पा रहे हैं आप, नकारात्मक सेंस में और नहीं के अर्थ में, मतलब कुछ नहीं के अर्थ में फ्यू का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए भाई, अ फ्यू का अगर बताऊं तो देखिए, इनका प्रयोग जो है ना वाक्य में थोड़ा का अर्थ के लिए किया जाता है, और इनका प्रयोग भाई सकारात्मक सेंस में किया जाता है, सकारात्मक सेंस या भाव में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोलूं, सेम इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूं मैं, देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास। दूसरा देखिए, देयर आर अ फ्यू रुपीस इन हिज पॉकेट। तो देखिए भाई, इसमें भी देखिए आपका
ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये भी आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनके साथ अ फ्यू का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। पर इनका भाव देखिए, इनका देखिए भाई सकारात्मक सेंस में किया गया है। मतलब जैसे क्लास में स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूँ 100, तो उनमें अगर 25-30 अगर बच्चे अवेलेबल है, थोड़े के अर्थ में है, समझ पा रहे हैं आप? मतलब जितना भी जो बच्चे अवेलेबल है क्या है जी, वो थोड़े मात्रा में अवेलेबल है, मतलब थोड़ी संख्या में अवेलेबल है, पर उससे हमारा काम चल जाएगा, हम क्लास ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से देखिए भाई, उनके पॉकेट में थोड़े से पैसे अवेलेबल है, उनके पास थोड़े से पैसे है, पर उस पैसे से हमारा काम चल सकता है। यहाँ देखिए भाई, यहाँ जो जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेंथ 100 है, पर 6-8 बच्चे अवेलेबल है, जिससे हमारा काम नहीं चल सकता। ठीक उसी तरह से उनके पॉकेट में थोड़े से पैसे हैं, मतलब नहीं के बराबर पैसे हैं, जिससे हमारा काम नहीं चल सकता। जबकि इनमें क्या है जी, थोड़े से बच्चे अवेलेबल है, उनके पास थोड़े से पैसे हैं, पर इनका प्रयोग जो है सकारात्मक सेंस में किया गया है और इनका प्रयोग नकारात्मक सेंस में किया गया है। ठीक उसी तरह से देखिए भाई द फ्यू का, तो देखिए द फ्यू, जैसे कि हमने द लिटिल में देखा था ना कि द लिटिल का प्रयोग जो भी कुछ है वो सब कुछ के लिए करते हैं, उसी तरह से द फ्यू का भी प्रयोग हम जो भी कुछ है वो सब कुछ के सेंस में करते हैं भाई। जो भी कुछ है वो सब कुछ, उस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो द फ्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स इन यूअर लाइब्रेरी। दूसरा देखिए भाई, द टीचर taught the few boys that had come। तो देखिए भाई, जैसे कि मैंने बताया क्या जी, द फ्यू का प्रयोग किस सेंस में करते हैं, तो जो भी कुछ है वो सब कुछ, उस सेंस में करते हैं किसका, द फ्यू का प्रयोग। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव रीड फ्यू बुक्स इन योर लाइब्रेरी। तो देखिए भाई, जो भी कुछ लाइब्रेरी में अवेलेबल है, जो भी कुछ पुस्तकें अवेलेबल है, वो सब कुछ मैंने पढ़ा या पढ़ लिया। ठीक उसी तरह देखिए, द टीचर टॉट द फ्यू बॉयज दैट हैड कम। तो भाई टीचर क्या कर रही है जी, जितने भी बच्चे क्लास में आए वो सारे को क्या किया, उन्होंने अपना क्लास लिया या उन्होंने उनको पढ़ाया। तो क्या बातें स्पष्ट हुई फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का। ठीक तो देखिए भाई, जैसे कि मैंने बताया क्या, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनका देखिए मीनिंग सेम होता है। अगर मैं फ्यू लिटिल का बात करूं, अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल, इनका अगर मीनिंग का बात करूं तो सेम होता है, पर प्रयोग जो है भाई, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग हम मात्रा का बोध कराने के लिए करते हैं और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ या मटेरियल नाउन के साथ करते हैं। जबकि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग हम संख्या का बोध कराने के लिए और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। उसी तरह से देखिए भाई, हमने शुरू में देखा था क्या, मच और मैनी। मच का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो मात्रा का बोध कराने के लिए करते हैं और मटेरियल नाउन के साथ करते हैं। जबकि मैनी का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है? तो आपका मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये चीज़ें आपका एक साइड, मतलब इनका प्रयोग हम कब करेंगे, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और मात्रा का बोध कराने के लिए। जबकि मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, तो संख्या का बोध कराने के लिए और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। तो आई होप दोस्तों आज का ये क्लास आपको समझ आया होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।